फ्रांस में जो हो रहा है काफ़ी एक आध दो हफ्ते से, अ, केबेक कनाडा में हुआ, इंडिया में तो होता ही रहता है। बांग्लादेश में हिंदू बस्तियों पे सारा कुछ हुआ और दुनिया तमाशा देख रही है। असल मसले की जड़ की तरफ कोई नहीं जा रहा। देखें, आपको इन जिहादियों को कंटेन करना होगा। 40 साल से आप इनको पाल पोस रहे हैं। दुनिया में हर मुल्क में इनकी अपीजमेंट हो रही है। वेस्ट में आप चले जाएं, अमेरिका ले लें, कनाडा ले लें, यूरोप के ममालिक ले लें, इंडिया ले लें, हर जगह। और मुसलमानों की बदमाशी को ढांपा जा रहा है। और फिर होता यह है कि हम ख़ास तौर पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तुर्की है, ईरान है, इनकी बदमाशियों पे कोई बोलता भी नहीं है। अब ये जो हो रहा है, ये सब फ्यूल कहाँ से आ रहा है? देखें, हज़ारों आदमी पाकिस्तान में जुलूस कर रहे हैं, बांग्लादेश में जुलूस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। उसमें इंसाइटमेंट टू वायोलेंस साफ नज़र आ रहा है। एक ही नारा लग रहा है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ यूरोप में रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो, मुसलमान उस मैसेज को ले रहा है, लेकिन सब चुपचाप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई सीधा सीधा पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क करार दें, इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाएं, बांग्लादेश को पकड़ें। इनकी हुकूमतों को जवाब तो मांगें कि भाई ये तुम्हारे मुल्क में खुला ढुल्ला, एक तो माइनॉरिटीज़ के साथ इनके मुल्कों में जो बदमाशियां हो रही हैं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कन्वर्जन हो रहा है। खाली सिंध प्रोविंस में 20 दिनों के अंदर 3 मंदिर तोड़े गए हैं। उस पर कोई इनको मसला नहीं है। इस्लामोफोबिया के नारे लगाते हैं ये। मैं बार बार अपनी वीडियोस में एक ही बात कहता हूं कि मदरसा रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम है। बंद करें मदरसे सारे। सारा मसला मदरसों से होता है। वहीं से ये ट्रेनिंगें दी जाती हैं, दिमाग खराब किए जाते हैं, बच्चों को लेके बड़ों तक सबको ये जहर वहां से भरा जा रहा है। अगर आपने अमन चाहना है, अगर आपने इस मसले को ख़त्म करना है, इस मसले को रोकना है, इस्लामी जिहाद को रोकना है, तो आपने सबसे पहले मदरसे बंद करें। चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो। और पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट मुल्कों को ये पाबंद किया जाए कि वहाँ पे भी मदरसे बंद किए जाएं। वरना आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। अकेले अकेले लड़ते रहोगे, कभी फ्रांस लड़ेगा, कभी ऑस्ट्रिया लड़ेगा, बाकी सब खामोश हैं, किसी को कोई मसला नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि इवन इस्लामिक नुक्ता नज़र से मस्जिद सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए होती है और किसी काम के लिए नहीं होती। हदीस मौजूद है कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसका ऐलान भी आप मस्जिद में नहीं कर सकते। मस्जिद सिवाय नमाज पढ़ने के और किसी काम के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ मस्जिदों में बैठ के चंदे जमा किए जाते हैं। वो चंदे इन मदरसों को भेजे जाते हैं जहाँ से जिहादी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इन मस्जिदों में 4-4 घंटे तबलीगी जमातें, दुनिया जहाँ की जमातें आके जहर घोलती हैं लोगों के सरों में। बंद करें ये सब चीज़ें। मस्जिद को सिर्फ नमाज के टाइम पे खोलें, नमाज ख़त्म हो बंद करें, कैमरे लगाएं, ताकि हुकूमतों को पता चले कि कहाँ इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हो रही है, कहाँ मस्जिद का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। मस्जिदें सिर्फ ये लोगों के ड्रामे के लिए बनाई जाती हैं। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी अपनी ज़िंदगी के तजर्बे पे 2 मस्जिदों के बारे में। उसके बाद उसमें कहीं मैंने जिहाद और इन चीज़ों का भी बताया नहीं था, खाली बताया था कि मस्जिदें क्यों तामीर होती हैं, कैसे तामीर होती हैं। वो मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद लगा रहा हूँ आपके लिए। मैंने वो रख दी थी, मैंने कहा छोड़ें यार, क्या मैं बोलता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि इसको पता नहीं क्या मसला है। लेकिन असल फसाद की जड़ है ना, वो मदरसे हैं। भाई क्या ज़रूरत है मदरसे की? क्या ज़रूरत है इन मदरसों की? बच्चों को तालीम दें और नॉर्मल स्कूलों में भेजें, बात ख़त्म। जो थोड़ा बहुत मजहब सिखाना है अपने घर में बैठ के सिखाएं। हर मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के बाद जब ये दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह कुफार को नीस तो नाबूद कर, बर्बाद कर, इसका मतलब वहां पे जितना नमाजी बैठा है उनके जहनों में डाला जा रहा है कि आपने कुफारों को नीस तो नाबूद करना है, आपने बर्बाद करना है इन मुसलमानों को। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में 5 वक्त की नमाज के वक्त ये बात दुआ की जाती है।
और ये चुपचाप इसको इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज ब्लडी इंसाइटमेंट टू वायोलेंस, नथिंग एल्स। हर मुसलमान को ये मैसेज दिया जाता है कि तुमने कुफारों को मारना है, तो इसको रोका नहीं जाए, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। जो ये मौलवी करता है साले को पकड़ कर बंद करें जेल में। किस हिसाब में उसने ये क्या हुआ है? आज के जमाने में 1400 साल पहले का इस्लाम लेके बैठे हुए हैं ये आज भी। फैलाओ इस्लाम, बस तुम्हारा फर्ज है कि सारों को मुसलमान करना है। पहले खुद तो मुसलमान इंसान बने। आज के दौर का मुसलमान इंसानियत से गिर चुका है, और फिर कोई बात करो तो वो कहते हैं कि जी नहीं, आप लोगों को इस्लामोफोबिया हो गया है, और आप कैसे हमारा उसकी। वो मुनव्वर राना जैसा आदमी, कमीना इंसान, एहसान फरामोश, जिस धरती पर रहता है, बेगैरत, कहता है मेरे माँ बाप को कोई गाली देगा तो क्या मैं उसकी गर्दन नहीं काटूंगा? अरे क्यों काटोगे? यानी मैं किसी के माँ बाप को गाली दूं तो वो गर्दन काटेगा? दुनिया में कोई कानून नहीं है। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। ये सब लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल हैं ना, ये साले जिहादी हैं। इन सब को बंद करना चाहिए। जो इंसाइट टू वायोलेंस करता है वो मुजरिम है, उसको बंद करें, सजा दें उसको, और सख्त से सख्त सजा रखें। अपने मुल्कों में कानून चेंज करें, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जब ही जाके आप इस मसले को रोक सकेंगे। वरना आज हजारों, लंदन जैसे शहर में हजारों आदमी मुजाहरा कर रहे हैं फ्रेंच एम्बेसी के सामने, और बोरिस जॉनसन भाई साहब बैठे हुए हैं चुपचाप। हम लोगों को पाबंद कर रहा है कि घरों में बैठो, लॉकडाउन है। वहां हजारों आदमी सफे बांध के फ्रेंच एम्बेसी के सामने बैठ जाते हैं। तुम्हारे पास कोई कानून वगैरह है कि नहीं है? एक छोटा सा कोई मसला हो तो हमको तो जुर्माने आ जाते हैं, सारा कुछ हमारे ऊपर, तो सारे कानून लागू हो जाते हैं। इन जिहादियों को तो टोटल अपीजमेंट, सख्ती से निपटे। किस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इनको मुजाहरे की इजाजत दी जाती है? अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे गलत चीजों के लिए थोड़ी को मुजाहरे। कल को कोई कहेगा कि उसामा बिन लादेन को तुम लोगों ने मारा था इसलिए हम मुजाहरा करेंगे, तो दे दोगे तुम लोग? इन चीजों को रोकना हुकूमतों का काम है। लेकिन देखो, जिसको देखो मजे से अपीजमेंट में लगा हुआ है। कब तक ये चीजें चलेंगी? जिसको देखो बंदूक उठा के, छुरा उठा के निकल पड़ता है कत्लेआम करने के लिए। बंद करें सालों को, मदरसों को बंद करें। ये मदरसों से ही सारा वायोलेंस निकलता है। बच्चे से लेकर बड़े तक इनको मस्जिदों और मदरसों में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वो निकलता है। फिर इस्लाम खतरे में है, नबी पाक की गुस्ताखी हुई है। तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हारी नबी पाक की हुर्मत से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी कीमती है। ये आम मौलवी दे रहा है मैसेज। हम जैसों को ट्विटर पे पाबंदी, यूट्यूब हमारी वीडियो रोक देता है, फेसबुक पे हमारे अकाउंट उड़ा दिए जाते हैं। इन मौलवियों के अकाउंट पूरी दुनिया में चल रहे हैं। महातिर मोहम्मद भाई साहब अपने आप को मॉडरेट कहता है, कमीना साला। साफ कह रहा है कि मिलियंस ऑफ मुसलमान मिलियंस ऑफ फ्रेंच को मार देगा। अरे कहीं तो कोई इंसानियत रहने दो। और इसमें मुसलमान जिहादियों के बराबर कसूरवार ये हुकूमतें हैं जो मुसलसल अपीजमेंट पे लगी हुई हैं। मतलब हद होती है, मुसलमानों की लाड प्यार उठाए जा रहे हैं। हम भी तो मुसलमान हैं, इसी मुल्क में रहते हैं। मतलब मैं तो इन जिहादियों की बात कर रहा हूं भाई। फ्रेंच एम्बेसी के सामने लंदन के उसमें जो मुजाहरे पे गया था, करते जुर्माना, अकल ठिकाने आ जाती इनकी। सबकी वीडियोस मौजूद हैं, सबका हिसाब किताब यहाँ की स्टेट के पास होता है कि कौन कितने पानी में है। जिसने मुजाहरा किया है पकड़े साले को, करें 10-10 हजार पाउंड जुर्माना, सालों की अकल ठिकाने आ जाएगी। बंद करें 6-6 महीने के लिए जेलों में सालों को, वहां खड़े होकर गालियां दे रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट के पोस्टर को जूते मार रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, वायोलेंस की तरफ उकसा रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। एक ही हल है, मैं बता रहा हूं आपको,
मदरसों को एक कानून के तहत टक्कर के बंद करो, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क हो, बंद करें। और जो मुसलमान मुल्क हैं उनकी उनके मदद बंद करें, इनको लोने बंद करें, इनकी इंपोर्ट बंद करें इनकी तरफ से। ये क्या बाइकआउट करेंगे? आप लोग बाइकआउट करें इनका, और इनको पाबंद करें कि ये मदरसे बंद होंगे, मॉडर्न स्कूल बनेंगे वहां पे। हद हो गई है यार। 24 घंटे सोशल मीडिया पे जिसको देखो तो मौलवी का बयान मौजूद होता है। 5 शादियां करो, 25 बच्चे पैदा करो ताकि आपकी आबादी बढ़े। 20 साल के बाद हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान ज्यादा हो, हिंदू से कम हो, और फिर राशन मांगते हैं कि हमें राशन दो। भिखारी साले, किसी काबिल नहीं है। मुझे एक मुसलमान बता दें जिसकी कोई ईजाद दुनिया में किसी के काम आती हो। ये सारे मुसलमान मुल्क ना टीवी बनाते हैं, ना मोबाइल बनाते हैं, ना कोई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करते हैं, और इन्हीं काफिरों की, सो कॉल्ड काफिरों की ईजाद की हुई मोबाइल के ऊपर फतवे दे रहे हैं, उस पर मैसेजेस दे रहे हैं। जिस जाहिल मुसलमान को देखो वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे बैठ के नफरत भरे पैगाम भेज रहा है कि मुसलमान सब अच्छा है, और यूज किसकी टेक्नोलॉजी कर रहा है? गैर मुस्लिमों की। तो समझें, हुकूमतों के समझने की चीज है, और आम आदमी उठे, अपनी हुकूमतों को मजबूर करे कि बहुत हो गया, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। जिसको देखो रोज कत्ले आम हो रहे, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत देर हो जाएगी फिर। आज नहीं तो कल आपको ये करना पड़ेगा बाय फोर्स। जितना देर करोगे इतना नुकसानदेह है। थैंक यू वेरी मच। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में सिंपल सा एक ही मुद्दा है, मस्जिद और मदरसा। देखें, मैं 2 वाक़यात अपनी ज़िंदगी के आपको शेयर करता हूँ, उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मस्जिदें किस तरह बनती हैं और मस्जिदों में क्या होता है। मैं अक्टूबर 1990 में यूरोप आया पाकिस्तान से, तो मैंने बेल्जियम में अजाइलम ली। तो मैं अजाइलम सेंटर में रहता था, हम पाकिस्तानी वहाँ पे एक ही कमरे में 12 पाकिस्तानी रहते थे। तो वहाँ का ज़ाहिर है अजाइलम सेंटर में जो खाना मिलता था वही खाते थे। तो हमें एक दिन एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन आया वहाँ पे, और उसने हमें कहा कि सामने गली में पाकिस्तानी मस्जिद है, वहाँ पे आज मेरे बाप का 40वां है या पता नहीं कोई वो है, तो मैंने खाना रखा है, आप लोग उधर आइएगा खाना खाने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए। हम लोग देसी खाने के तरसे हुए थे, हम लोग सारे पाकिस्तानी पहुँच गए वहाँ पे। मस्जिद में कुरान खानी हो रही है, हंगामा मचा, शोर उठा। हम लोगों ने देखा कि झगड़ा हो रहा है 2 ग्रुपों में। हम लोग तो नए नए आए थे, सब देख रहे थे क्या हो रहा है। छुरियां निकल आई, और बाद में जब मामला ख़त्म हुए और पुलिस आई, और फिर तो पता ये चला कि 2 मुल्लाओं में झगड़ा था कि मैं मस्जिद का इमाम बनूंगा, दूसरा मैं मस्जिद का इमाम बनूंगा। एक ग्रुप था, वो वहाँ पे एक चौधरी आसिफ विर्क करके था, वो पीपल्स पार्टी का वहाँ पे ज़िम्मेदार था। उसने कहा मेरा मुल्ला बनेगा मस्जिद का इमाम। और दूसरा मुस्लिम लीग नून का था, चौधरी परवेज़ इकबाल, आज भी वो मुस्लिम लीग नून का बेल्जियम का सदर है, वो सारी ज़िंदगी के लिए सदर है, 30 साल पहले भी वो सदर था। उसने कहा नहीं मेरा मुल्ला बनेगा। अब हमने कहा कि इसमें इतना बड़ा इशू क्या है, तो पता चला कि बेल्जियम की गवर्नमेंट वीज़ा देती है मस्जिद के इमाम को रहने के लिए, रेसिडेंस वीज़ा, और दूसरा 30,000 बेल्जियन फ्रैंक उसको तनख्वाह देती है, और रहने के लिए जगह भी मस्जिद में ही रहना है मज़े से। हम लोग वहाँ पे अजाइलम सेंटर में रह रहे थे, और फिर किस तरह अपनी ज़िंदगी को सेटल किया वो सब एक अलग कहानी है। तो हमने कहा वाह जी वाह, मज़े हैं। तो फिर हम अक्सर, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि आज खाना है मस्जिद में, तो हम सारे पहुँच जाते थे। तो पता ये चला कि फिर मुसालती कमेटी बैठी, और सारे बेल्जियम में जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे वो सब बैठे, और उन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि उस वक्त पाकिस्तानियों की 2 मस्जिदें होती थी ब्रसल्स शहर में। तो उन्होंने कहा कि अब एक तीसरी मस्जिद बनाई जाएगी मुल्ला को अकोमोडेट करने के लिए। तो सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने चंदा जमा करना शुरू किया एक तीसरी मस्जिद बनाने के लिए।
आज ब्रसल्स में मस्जिदुल आबिदीन के नाम से जो मस्जिद बनी है वो हमारी आंखों के सामने मुल्ला को एकोमोडेट करने के लिए मस्जिद बनाई गई थी। वो इसको कोई झुटला नहीं सकता। मेरे बेल्जियम में जितने भी दोस्त हैं वो सब इससे वाकिफ़ हैं और मेरी इस बात को झुटला नहीं सकते। इस तरह ये मस्जिद बनी। अब आगे सुनिए। एक दिन हम वहाँ पे किसी खाने वाने के प्रोग्राम में मस्जिद में बैठे थे, तो मौलवी साहब वहाँ पे ऐलान कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दें, ये वो। तो बेल्जियम में है ना, नाइट शॉप्स होती हैं। नाइट शॉप्स होती है, वो ग्रोसरी शॉप होती है जिसमें अल्कोहल भी बिकती है, विस्की, वोडका, ब्रांडी, बियर, ये सब। तो ज़्यादातर नाइट शॉप उस ज़माने में पाकिस्तानियों की होती थी। आज तो काफ़ी बंगालियों की और दूसरी कम्युनिटी की भी हैं। उस ज़माने में 90% ब्रसल शहर की जो नाइट शॉपें थी वो पाकिस्तानियों की थी। अब वो नाइट शॉप वाले धड़ाधड़ चंदे दे रहे थे। तो हमारे अजाइलम सेंटर का ही एक लड़का था, अफजाल, सरगोदे का था। वो एथेइस्ट था, लेकिन मस्जिद में तो खाना खाने आ जाता था हमारे साथ। तो उसने उठ के मौलवी साहब से सवाल कर दिया कि मौलवी साहब, ये जो शराब की जो आमदनी होती है, इनकम होती है, उससे मस्जिद बनाना जायज़ है क्या? तो मौलवी साहब ने कहा कि नहीं, शराब की इनकम से तो मस्जिद बनाना जायज़ नहीं, क्योंकि वो सवाल की गहराई को नहीं समझ सका कि चंदा तो ज़्यादातर नाइट शॉप वाले देते हैं और नाइट शॉप पे तो शराब बिकती है। तो उसने कहा नहीं नहीं, शराब की इनकम से तो मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। हम लोगों ने खाना वाना खाया, चले गए। अगले हफ्ते जब गए खाना खाने के लिए, तो वही मौलवी साहब खड़े थे। उनकी ठुकाई हुई होगी, सारे बिजनेसमैनों ने चंदे वंदे वापस ले लिए होंगे। तो वो खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया कि देखें जी, मैं दरअसल पिछली बार आपका सवाल नहीं समझा था, और यहाँ पे जो नाइट शॉपों का बिजनेस है ना, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि वो जो बिजनेसमैन है ना नाइट शॉप का, उसने कहा है, जिसने भी चंदा दिया है, उन्होंने मिल के हमें ये कहा है कि हम अपनी हलाल की कमाई में से जो रोटी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, चॉकलेट बेचते हैं, जो ग्रोसरी आइटम्स बेचते हैं, उसकी इनकम में से आपको चंदा देते हैं मस्जिद के लिए। शराब की इनकम में से हम आपको चंदा नहीं देते। तो इसलिए वो जायज़ है। देख रहे हैं ना मुल्ला किस तरह ट्विस्ट करता है चीज़ों को, और किस तरह मस्जिदें बनती हैं, और शराब के बेल्जियम की नाइट शॉपों की शराब की इनकम से मस्जिदें बनी थी, इसलिए कि एक और मुल्ला को एकोमोडेट करना था। वो मुल्ला आज भी उधर बैठा हुआ है, और मेरी अगर वो वीडियो देख रहा है तो बड़ा गुस्सा करेगा, और बड़ा उसको वो होगा कि आरब भाई ने हमारी पोलें खोल दी। तो मस्जिदुल आबिदीन, और जिसने जो सबसे बड़ा आगे किरदार था उसका, वो आगा हमीदुल्ला खान। अब तो इंतकाल कर गए वो मैं उनके पास जॉब भी करता था बाद में, और मैंने उनकी दुकान पे, उसी नाइट शॉप पे मैंने जॉब भी की है। तो हजरत, मसला ये है कि ये मस्जिदें हैं ना, वो किसी न किसी पर्पज़ से बनाई जाती हैं। मैं जब एक बार कराची गया छुट्टियों पे, तो मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे, रमज़ान का महीना था, तो अफ्तारी पे बुलाया। तो आपको पता है, मगरिब में इफ्तारी के वक्त फ़ौरन खजूर वजूर खा के सब मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं कि पहले नमाज़ पढ़ लें फिर आके खाना खाएंगे। उन्होंने कहा मैं तो, अब आपको पता है कि किस किस्म का वो हूँ, लेकिन बहरहाल वो एक रस्म होती है। सारे लड़के लड़के जितने थे हम सब उठ के मस्जिद की तरफ गए। तो वहाँ पे वो साहब, मेरे रिश्तेदार, फ़ख्र से, ये मस्जिद हम लोगों ने मिल के बनाई है इधर। इलाका बहुत कराची का क्लिफ्टन का इलाका था, महंगा इलाका। तो मैंने कहा कि अच्छा, यहाँ पे मस्जिद मतलब सरकार नहीं बनाती? तो बोला नहीं, सरकार कोई मस्जिद नहीं बनाती, सारी मस्जिदें प्राइवेट और हमने बनाई है, हमने। अच्छा, मेरा वो रिश्तेदार स्मगलर था। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो इस तरह मस्जिदें बनती हैं कि शॉर्टकट, ये जितने गलत काम करने वाले बिजनेसमैन होते हैं ना, वो चंदा देते हैं और मस्जिद बनती है। यहाँ टेलीथॉन चलता है, कामोन की पंजाब में मस्जिद की तामीर है, जन्नत में अल्लाह आपको कॉर्नर प्लॉट देगा, आप उसमें कार खैर है, इसमें अपना चंदा दें। और फिर ये जो जितने गलत काम वाले होते हैं, शॉर्टकट इनका ये होता है कि मस्जिद बना लेते हैं। दूसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले भी अपनी एक पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, ज़्यादातर लोगों ने शायद वो ना सुनी हो। मुझे याद पड़ता है जब मैं फेसबुक के ज़माने में वीडियो बनाता था 3-4 साल पहले, तब की बात है।
वो ये है कि मैं जब कराची में 1984 से 87 में सऊदीया में रहा, फिर 87 में कराची आया, 1 साल कराची में रहा, फिर 88 में मैं दुबई चला गया था। तो 87 में मैं कराची में जब मैं रहता था ना, तो हम जमशेद टाउन का एक इलाका था जहाँ पे मेमनों ने नया नया आबाद हुआ था वो इलाका, और फ्लैट्स बने थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। तो मेमन वहाँ पे काफ़ी रहने शुरू हुए थे, तो हम भी खारादार मीठादार जो हमारा पुराना इलाका होता था कराची का, वो छोड़ के हम भी उधर रहने चले गए थे। तो वहाँ पे एक मस्जिद थी, मस्जिद रहमानिया। जमशेद टाउन के रहने वाले मुझे जानते हैं, वो सब जानते हैं वहाँ पे मस्जिद रहमानिया। उसके एक इमाम साहब थे, बड़ा उनका शोहरा था कि ये मुल्तान से आए हैं, एमए इस्लामिक स्टडीज़ में हैं, और बड़ा बोलते हैं, उनकी आवाज़ में जादू है और ये और वो। तो मैं कुछ घरेलू परेशानियां मेरी बनती तो ज़ाहिर है नहीं थी ना वहाँ पे। मैं एक अजीब किस्म का आदमी हूँ, ख्यालात मेरे एक अलग किस्म के हैं, और मैं हमेशा अपने ख्यालात को स्ट्रेट टू द पॉइंट रखता हूँ लोगों के सामने। तो मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान ही रहते थे। तो रमज़ान का महीना था, तो कुछ मामला ऐसे चल पड़े कि मैं कहा अच्छा मैं एतकाफ़ में जा रहा हूँ। एतकाफ़ शायद आप सबको नहीं पता हो कि क्या होता है। एतकाफ़ ये होता है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन फिर आप मस्जिद में ही रहेंगे, मस्जिद से बाहर नहीं निकलेंगे, 24 घंटे आप मस्जिद में ही रहेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं, और एक ही काम करेंगे कि इबादत करनी है आपने। तो मैं 10 दिन के लिए नहीं गया था, मैं आखिरी 4 दिन के लिए गया था। 10 दिन का भी होता है, 4 दिन का भी इत्तिकाफ होता है। तो मैं 4 दिन के इत्तिकाफ में चला गया मस्जिद में। तो वो इमाम साहब से मेरी उधर ज़ाहिर 24 घंटे इमाम साहब हमारे को, वो कारी नदीम फारूक की आज भी हैं, वो भाषण देते थे, और हम उनकी वाह 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 सुबहान अल्लाह लगे रहते थे। तो मैं जब फिर दुबई चला गया, फिर उनसे रब्ता ख़त्म हो गया। करना ऐसा हुआ कि 2005 में मैं कराची गया इलेक्शन लड़ने के लिए, उसी जमशेद टाउन का मैं मेयर बन गया। तो एक दिन मैं, पता नहीं ईद की नमाज थी या क्या था, तो मैं गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो लेट पहुंचा, तो आखिरी सफ़ों में खड़ा था। जब नमाज ख़त्म हुई तो शोर हुआ कि मेयर साहब आए हैं, मेयर साहब आए हैं। तो वो कारी नदीम फारूकी चल के आए आगे से मेयर साहब का इस्तकबाल करने के लिए। तो मुझे देख के पहले तो हाथ हाथ मिलाया, क्योंकि 20-25 साल का फासला हो गया था। फिर कहते हैं कि आरिफ मियाँ तो नहीं हूँ? मैंने कहा जी 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 मैं वही हूँ। अरे मैं पहचान गया तुम्हें, वाह वाह क्या तरक्की की है, ये वो करके। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मेरे सेक्रेटरी ने कार्ड ला के रखा, विजिटिंग कार्ड के, ये आपसे मिलने आए हैं। देखा तो कारी नदीम फारूकी। मैंने कहा ओहो हो, आइए इमाम साहब बैठिए। चाय पिलाई, साथ में एक यंग लड़का था। पहचाना इसको? मैंने कहा कि नहीं। बोला अहमद है। मैंने कहा कौन अहमद? भाई वो तुम जब इत्तेकाफ में बैठे थे तो मेरा 2 साल का बेटा जो था। मैं कहा अच्छा 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 अच्छा, आपका बेटा माशाल्लाह जवान हो गया है। बोले हाँ। तो मैं आया हूँ तुमसे ये पेपर साइन कराने के लिए। मैं कहा ये क्या पेपर है? बोला ये अहमद को निकाह ख्वां बनाना है, वो निकाह पढ़ा सकेगा, और इसके तो निकाह ख्वां बनाने के लिए तुम साइन करोगे। मैंने कहा मेरे साइन करने से क्या होगा? बोला ये मेयर का काम है, मेयर निकाह खान को अप्रूवल देता है, तो तुम साइन करोगे तो ये निकाह ख्वां बन जाएगा। मेरे को गुस्सा तो बड़ा आया। मैंने कहा यार, और मैं उस इमाम की इससे पहले बड़ी इज्जत करता था, मैं समझता था बड़ा सही किस्म का इमाम है। मैंने वो उधर ही मेरा वो धड़ाम से जो वो था ना, गिर गया सारा एतमाद। मैंने कहा क्या बे यार। तो मैंने कहा कि यार अबे ये भी देखो वही निकला। खैर मैंने चुपचाप साइन कर दिए। मैंने कहा चलना क्या, मेरे एक साइन से मैंने साइन कर दिए। अच्छा मियाँ दूसरा मसला। मैंने कहा जी फरमाइए। कुछ पेपरों का थप्पा निकाला, मेरे सामने रखा। बोले ये मुझे मुख्तलिफ दौरों में 3 प्लॉट अलॉट हुए थे मुख्तलिफ हुकूमत वालों ने, लेकिन वो प्लॉट अभी तक मिले नहीं हैं, तो अब तुम ये करवा सकते हो। मैंने कहा इसमें भी मेयर का ही काम होता है? बोला नहीं इसमें मेयर का काम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है तुम्हारी पार्टी हुकूमत में है, वज़ीर सारे तुम लोगों के हैं, गवर्नर तुम लोगों का है, तो तुम मेरे ये प्लॉट मुझे मिल नहीं रहे, खाली पेपरों पे मिले हैं, और अभी तक अलॉट वो जगह नहीं मिली है, तो तुम मुझे ये प्लॉट दिलवाओगे? तो मैंने कहा कि अच्छा। मैंने चुपचाप पेपर रख लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है। जैसे ही वो गए, मैंने सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा इस आदमी को खबरदार आइंदा घुसने नहीं देना। फिर मैंने उस मस्जिद के बारे में भी पता कराया, तो वो जो मस्जिद है ना, वो भी इंक्रोचमेंट थी। आज भी मौजूद है मस्जिद रहमानिया जमशेद टाउन। वो क्या है कि रोड है सीधा,
बीच में मस्जिद और फिर रोड आगे। तो ये पाकिस्तान में, कराची में और पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ भी मस्जिदें बनती हैं स्पेशल पर्पज़ से, और ये पंजाब से, मुल्तान से आया हुआ था। ये पंजाब से आते हैं मौलवी और क्या करते हैं, जहाँ जगह देखी वहाँ पे बैठ के मस्जिद बना ली, इनका घर भी बन गया। मैंने देखा वो जो पुरानी जो मस्जिद थी उससे 4 गुना बड़ी बन चुकी थी, इतना इंक्रोच कर लिया था। उसमें बहुत बड़ा मदरसा था। तो पता चला इमाम साहब के 7-8 बच्चे हैं, सब जवान हो चुके हैं। वो मस्जिद इंक्रोचमेंट की जगह पे थी। जो एक, पहले तो हमें नहीं पता होता था, जब मैं मेयर बना तो मुझे पता चला कि भाई सीधा रोड है, बीच में मस्जिद क्या कर रही है। तो वो फिर यार लोगों ने क्या किया था कि यूं यहाँ हल्का सा गोल घुमा के मस्जिद के उस पर पास से रास्ता निकाला था। और उसमें से खाली स्कूटर जा सकती थी, गाड़ी वाड़ी की गुंजाइश नहीं थी। वो इस हद तक पाकिस्तान में होता है। और चूंकि मस्जिद है, अब उसको कोई हिला नहीं सकता, इंक्रोचमेंट की जगह। तो भाई साहब, मस्जिदों में, मदरसों में ये ड्रामे होते हैं। ये सब एक बाकायदा गलत तरीके से मस्जिदें बनती हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद बनी थी इंक्रोचमेंट करके, इस तरह ये सब बनाते हैं। इस्लाम की रूह से ऐसी तमाम नाजायज़ जगहों पे बनी मस्जिदों में इबादत ही हराम है। जितने लोग उसमें इबादत करते हैं ना, वो हराम खोरी करते हैं। बाकी जो हराम की कमाई से अपनी कि भाई मस्जिद बना दी, जन्नत का रास्ता खुल गया, सारे गुनाह माफ़ हो गए, ये मुल्ला है ना, इसने आज के मुसलमानों को जहालत की दीवारों में कैद करके रखा है और कुछ नहीं है। ये सब इनके टोपी ड्रामे हैं। मस्जिदें, मदरसे अगर सही हो जाए ना तो मुसलमान भी सही हो जाए। लेकिन मस्जिदें और मदरसे ही सारे गलत तरीके से बने हुए हैं और गलत पर्पज़ से बने हुए हैं। उसमें तालीम भी मदरसों और मस्जिदों में नफ़रत की दी जाती है, गलत दी जाती है। और ये चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, जो कि ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, बनाना रिपब्लिक में ये चीज़ होती नहीं। मकसद आप लोगों को मस्जिद की हकीकतें बताना था। ज़्यादातर मस्जिदें पाकिस्तान में, इंडिया में इंक्रोचमेंट पे बनी हैं और नाजायज़ पैसे से बनी है। आज भी आप देख लें तो मिलियनर जो यहाँ पे टैक्स चोरियाँ करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स के काम करते हैं, शराबों के काम करते हैं, उनके चंदों पे मदरसे और मस्जिदें चलती हैं। बहुत शुक्रिया अजीज़ दोस्तों। कीप योर सपोर्ट ऑन। थैंक यू।